तो नरेंद्र मोदी बड़े ही शिव भक्त हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद से कई मौके ऐसे आए जब शिव की आराधना करने की उनकी तस्वीरें देखने को मिली। इस साल देश के हर कोने में बड़े शिव मंदिरों में नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की है। पिछले 68 दिनों में आज 5वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिव आराधना करने जा रहे हैं। इससे पहले इस साल 4 बार पीएम मोदी शिव पूजा कर चुके हैं। जाहिर है ये तस्वीर ये बताने और जताने के लिए काफी है कि प्रधानमंत्री शिव के कितने बड़े साधक हैं। 23 फरवरी को दक्षिण भारत में, 4 मार्च को उत्तर भारत में, 8 मार्च को पश्चिम भारत में और 16 अप्रैल को देश के पूर्व में पीएम मोदी शिव की साधना करने पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी शिव के साधक तो हैं ही, शिव भी उन्हें निराश नहीं करते हैं। ये तस्वीर 4 मार्च की है, जब बेहद व्यस्त चुनाव प्रचार के बीच पीएम मोदी वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की पूजा करने पहुंचे थे। भगवान शिव से यूपी विजय का वरदान मांगा तो रिजल्ट आने से पहले ही 8 मार्च को मोदी गुजरात में भगवान सोमनाथ के दर पर पहुंच गए। 4 दिनों के अंदर दूसरी बार पूजा से शिव भी प्रसन्न हुए और पीएम मोदी को मिला यूपी और उत्तराखंड में महाजीत का प्रसाद। उत्तराखंड में बीजेपी की महाजीत के बाद उत्तराखंड में हिमालय की पहाड़ियों में बसे बाबा केदारनाथ का आज वो रुद्राभिषेक करेंगे। पीएम मोदी देश में रहें या विदेश में, उनकी ईश्वर पर आस्था अटल है। पीएम की आस्था की कई तस्वीरें हैं। पीएम मोदी ने वियतनाम में 3 सितंबर 2016 को ऐतिहासिक पगोडा मंदिर गए और पूजा अर्चना की। साल 2015 में 12 मार्च को पीएम मॉरिशस में थे, वहां भी उन्होंने भगवान शिव की आराधना की थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी 31 अगस्त 2014 को चीन में थे और वहां मोदी भगवान बुद्ध के दर्शन करने पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपको कुछ सीधी तस्वीरें इस वक्त हम दिखा देते हैं। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं और उसके बाद उनका आगे का कार्यक्रम बढ़ेगा। 8 बज चुके हैं, 8 बजे कपाट खुलने का भी वक्त होता है और 8:50 पे केदारनाथ धाम पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन उससे पहले अभी जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और यहां से चॉपर के जरिए वो पहुंचेंगे केदारनाथ धाम, जहां पर विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए अपने पहले पड़ाव पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। उनके स्वागत के लिए कई लोग यहां पर मौजूद हैं। यहां से वो चॉपर के जरिए पहुंचेंगे केदारनाथ धाम। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और इसके बाद MI-17 से केदारनाथ के लिए उड़ान भरेंगे। देखिए, हमारे सहयोगी भी यहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ की तस्वीरें भी हम आप तक पहुँचा रहे हैं। और अभी जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। उनका यहाँ पर स्वागत हो रहा है, भव्य स्वागत उनका हो रहा है और इसके बाद MI-17 से केदारनाथ के लिए उड़ान भरेंगे, केदारनाथ धाम पहुँचेंगे, जहाँ पर 8:50 का वक्त तय है। पूजा अर्चना की जाएगी, विशेष पूजा अर्चना, रुद्राभिषेक हो किया जाएगा और उसकी पूरी तैयारियां वहां पर कर ली गई हैं। अभी स्वागत हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी का, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। केदारनाथ हेलीपैड पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, यहां से MI-17 से उड़ान भरते हुए अभी फिलहाल जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। पहले पड़ाव पर है ये। आठ बजे का वक्त केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का और 8:50 पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ मंदिर। यानी कि जो एक शुभ क्षण है मंदिर के कपाट खुलने का, उसके साक्षी प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे, वहां पर पहुंचेंगे। पहली बार ऐसा होगा इतिहास में
जब कपाट खोले जाने के वक्त बाबा केदार की नगरी में मौजूद रहेंगे कोई भी प्रधानमंत्री, कपाट खुलने के उसी वक्त पे मौजूद प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। अभी फिलहाल उनका स्वागत हो रहा है जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर और यहां से चॉपर के जरिए MI-17 से उड़ान भरेंगे अब से कुछ ही देर में। प्रधानमंत्री मोदी तो यहाँ पर पहुंचे हैं, खासा उत्साह प्रधानमंत्री मोदी में भी है इस यात्रा को लेकर, लेकिन साथ ही लोगों के बीच भी काफी उत्साह है। सुबह से हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, हमारे रिपोर्टर जगह जगह मौजूद हैं, लोग इस बात को लेकर काफी उत्साहित हैं। श्रद्धालुओं में भी माना जा रहा है कि उत्साह बढ़ेगा और एक सुरक्षित यात्रा का संदेश भी जाएगा लोगों के बीच में, जिसके बाद श्रद्धालुओं की संख्या में भी इजाफा होगा इस यात्रा के बाद, ऐसा भी माना जा रहा है। मेरे हमारे सहयोगियों के साथ साथ हमारे साथ डिस्कशन के लिए, चर्चा करने के लिए गेस्ट का पैनल भी मौजूद है। हमारे साथ साध्वी जया भारती इस वक्त स्टूडियो में है, जो कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से जुड़ी हुई हैं। साध्वी जया भारती, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तस्वीरें देखिए, शुरुआत तो हम इसी के साथ कर रहे हैं जब जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हो रहा है, लेकिन इसके बाद आगे मुझे लगता है कि काफ़ी एक ब्रॉड मैसेज जाएगा लोगों के बीच में जब पहुंचेंगे केदारनाथ धाम प्रधानमंत्री मोदी। ये बहुत सही बात कही आपने, क्योंकि ही इज़ अ हेड ऑफ द स्टेट और भारत की जो अपनी पहचान है, भारत जो एक देश है, भारत की एक आध्यात्मिक पहचान लिए है। भारत की अपनी जो इतिहास है, जो उसका ट्रेडिशन है, इट्स अ स्पिरिचुअल कंट्री। दुनिया भर से लोग भारत में आध्यात्मिकता को खोजने आते हैं और भारत में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है तीर्थ और पर्व। तो जो तीर्थ हैं, दीज आर एनर्जी सेंटर्स, ये एनर्जी सेंटर्स हैं और यहाँ ये जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग केदारनाथ को माना जाता है। तो भारत का जो प्रधानमंत्री हैं, इनका केदारनाथ के कपाट खुलने के समय वहाँ पर जाना इस आध्यात्मिकता की ओर संकेत है कि चाहे जिस तरीके से लोग कहते हैं बहुत व्यस्त हैं, हमारे लिए आध्यात्मिकता के लिए समय निकालना आसान नहीं है, तो एक देश के सबसे ज़्यादा बिजी, सबसे व्यस्ततम प्रधानमंत्री होते हैं और वो भी अगर इनके लिए समय निकाल रहे हैं, तो ये समाज को एक संदेश है कि ईश्वर की जो खोज है, ईश्वर की जो प्राप्ति है, आध्यात्मिकता की जो प्राप्ति है, वो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और उसके लिए समय निकाला जाना चाहिए। और ये जो केदारनाथ है, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ है, तो तीर्थों की हमारे देश में एक बहुत महत्वपूर्ण एक संदेश जाता है कि जहाँ पर या तो कुछ इस तरीके की घटनाएं हुई हैं क्योंकि एनर्जी सेंटर्स हैं, या यहाँ पर जैसे हम कहते हैं कि केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य ने इसको रिवाइव किया था। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने क्यों इसे रिवाइव किया? क्योंकि तीर्थों पे जाकर के मनुष्य कुछ प्रश्न पूछता है, उसके अंदर कुछ जिज्ञासाएं होती हैं संसार की सृष्टि को लेकर के, उसके अपने जीवन को लेकर के। तो ये आध्यात्मिक चर्चा, आध्यात्मिक खोज का एक मुद्दा बनता है तीर्थ, जहाँ पर मनुष्य जाकर के, जो हम लोग बिज़ी रहते हैं संसार में और हम लोग उन बातों को नहीं खोज पाते, उन मेजर अल्टीमेट क्वेश्चंस को नहीं पूछ पाते कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है और मुझ में कोई, हमें ये मानव शरीर, ये मानव जीवन क्यों मिला। तो इन तीर्थों पर, क्योंकि ये एक आध्यात्मिक वातावरण होता है, यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर मिलने चाहिए, यहाँ पर संतों का संग होना चाहिए। तो यही कारण था कि यह ज्योतिर्लिंग, ये जो मठ और ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई कि मनुष्य जाए और उन प्रश्नों को पूछे जो कबीरदास जी ने कहा कि तुम हो कौन, कहाँ से आए, कहाँ है निज घर तेरा, के कारण तुम भरमत डोलो तन तज कहाँ बसेरा। कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, क्यों इस बॉडी में हो और इसके बाद तुमने कहाँ जाना है। तो जो भगवान शिव हैं, हम देखें उनको, तो वह स्वयं ध्यान की मुद्रा में बैठे होते हैं। बाकी काफ़ी इसका इतिहास जो है वो बहुत दिलचस्प है और मुझे लगता है जैसे जैसे तस्वीरें आएंगी साध्वी जया भारती, हम उनके बारे में और ज़्यादा बेहतर तरीके से सीधे तस्वीरें देखकर भी समझ पाएंगे। लेकिन अभी की जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट की हैं और यहाँ से MI-17 से केदारनाथ के लिए उड़ान भरेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अब से कुछ ही देर में वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे और उसके बाद बहुत ही दिलचस्प तस्वीरें होंगी। मुझे लगता है कि बहुत सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह वहाँ से होगा जब रुद्राभिषेक की शुरुआत होगी और 1 घंटे तक वो पूजा अर्चना चलेगी। साध्वी जया भारती, कभी ऐसा पहले हुआ है कि जब मंदिर के कपाट खुल रहे हैं और उसी समय देश का प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद हो? क्योंकि इससे पहले इंदिरा गांधी पहुंची, VP सिंह पहुंचे केदारनाथ,
लेकिन कभी ऐसा हुआ कि कपाट खुलते ही सबसे पहला दर्शन जो किया हो वो किसी प्रधानमंत्री ने किया हो? मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है, और जहाँ तक आप लोग की जानकारी और मैं आपकी बात सुन रही हूँ तो नहीं है। लेकिन हाँ, इतने महत्वपूर्ण मौके पर जब कपाट खुल रहे हैं और दर्शनों के लिए जो पहला जो मौका है, इट्स अ वेरी पायस ओकेजन, बहुत क्योंकि ये एक समय होता है, काल होता है जिसे हम मुहूर्त भी कहते हैं, तो वो भी अच्छा है। और जिसमें कपाट खुल रहे हैं और मोदी जी स्वयं वहाँ पर हैं, तो वो सिग्निफिकेंस भी बता रहे हैं कि जो हमारे तीर्थ हैं ये कितने महत्वपूर्ण हैं, और इनके पीछे जो कारण है हमें यह भी ढूंढना चाहिए, भी खोजना चाहिए कि इनके पीछे जो कारण है कि ये तीर्थ क्यों हैं और क्यों यहाँ जाना इम्पोर्टेंट रहा, किस कारण से, किन उद्देश्यों से इन्हें बनाया गया। तो एक पूरे समाज को मैसेज है कि जिस तरीके से हम लोग अक्सर बोल देते हैं वाई टेम्पल्स, हॉस्पिटल बना दो जी, कॉलेज बना दो जी, बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर आता है कि हम किसी भी चीज़ को हटा करके, तो कहा जाता है कि किसी बहुत अच्छे किसी विचारक ने कहा कि सिविलाइजेशंस डोंट ओनली लिव बाय हॉस्पिटल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बट हर सभ्यता की, हर सिविलाइजेशन की अपनी ट्रेडिशनल, कल्चरल और रिलीजियस आइडेंटिटी होती है। सो इज़ इंडिया, और उस आइडेंटिटी को आज एक बहुत बड़ा सम्मान मिल रहा है कि इतनी दूर, इतनी महत्वपूर्ण मौके पर ठीक। और जो आप ब्रेक के समय आप कह रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी तो पहुंच रहे हैं, इससे पहले भी कई जगह वो दर्शन करने के लिए पहुंचे, लेकिन पूरा समाज, पूरा देश उससे लेता क्या है, एक मैसेज क्या जाता है, वो भी बहुत मायने रखता है।